कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रिटेल मार्केटिंग मिक्स बाय एमबीए का ज्ञान। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's रहते हैं, वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आप जब भी मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आपको एक बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है ताकि आप आगे जाके एक बिजनेस सेट करें और उसे रन करें। और आप आपके एग्जाम में भी उसी को कंसीडर करके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो आपको फुल मार्क्स दे आपके एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है ये है कंज्यूमर बिहेवियर का। जब भी आप एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेस रन करते हो, तो आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक कंज्यूमर क्या सोच लेके आता है, उसके नीड प्रेफरेंस क्या रहते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट का सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसमें मार्केटिंग मिक्स में फर्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दो कैटेगरीज है, फर्स्ट है प्रोडक्ट सिलेक्शन और सेकंड है प्रोडक्ट फीचर्स एंड क्वालिटी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर कंसीडर देयर नीड प्रेफरेंस एंड मोटिवेशन व्हेन चूजिंग प्रोडक्ट। जब भी कंज्यूमर एक प्रोडक्ट लेता है तो उसके नीड प्रेफरेंस और उसके पीछे क्या मोटिवेशन रहता है, इसे देख के ही एक प्रोडक्ट वो कंज्यूमर चूज करता है। अभी नीड तो रहती है और प्रेफरेंस रहती है कि अभी कंपनी तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन उसकी उसकी प्रेफरेंस, उसकी चॉइस कौन सी कंपनी में है ज्यादा है, वो देखना पड़ता है। और मोटिवेशन मतलब जब भी मिडिल क्लास एक आदमी एक कौन सा भी ज्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट लेता है, जैसे कि 4 व्हीलर कार है, मोटरसाइकिल है, एसी है, बड़ी एलईडी है, ये सब जब लेता है तो उसके पीछे एक मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो सब उसके वजह से एक प्रोडक्ट वो कंज्यूमर लेता है, चूज करता है। रिटेलर्स नीड टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ऑफर अ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट दैट अलाइन विद देयर टारगेट कस्टमर्स डिजायर्स। जब भी रिटेलर्स उस नीड को समझे तो उस कस्टमर को एक परफेक्ट प्रोडक्ट वो दे सकता है। उसके नीड को, उसके प्रेफरेंस को अगर एक रिटेलर समझ ले तो उस टारगेट कस्टमर को उसके डिजायर तक ले जा सकता है और अच्छा प्रोडक्ट उसे दे सकता है। सेकंड है प्रोडक्ट फीचर एंड क्वालिटी। कंज्यूमर्स असेस द फीचर्स, क्वालिटी एंड बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट। रिटेलर शुड प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, शोकेस प्रोडक्ट फीचर एंड इंश्योर क्वालिटी टू मीट कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। और कस्टमर उसके फीचर्स को, क्वालिटी को और उसके प्रोडक्ट पे मिलने वाले उस बेनिफिट को भी देखता है। अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही उस कस्टमर नहीं लेता। बेनिफिट मतलब कि वारंटी गारंटी तो सभी प्रोडक्ट में मिलती है, लेकिन उसके अलावा क्या मिल रहा है ये भी कंज्यूमर देखता है। उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स की पूरी इंफॉर्मेशन अगर रिटेलर प्रोवाइड करे और जो भी फीचर्स है वो अगर उसमें दिखाए और कंज्यूमर की अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो तो शायद ही वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ले ले। तो यही इस प्रोडक्ट में है। मार्केटिंग मिक्स में सेकंड है प्राइस, और उसमें फिर से 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्राइस सेंसिटिविटी और सेकंड है प्राइस परसेप्शन। तो उसमें देखते हैं कंज्यूमर्स इवेल्युएट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेटिव टू इट्स परसीव वैल्यू। कंज्यूमर जब भी आपके शॉप में आता है तो एक प्राइस सेट करके आता है, उसके दिमाग में एक प्राइस सेट रहती है। जब भी आप भी एक लैपटॉप या कुछ भी समझो लेने गए तो आप ये समझ के जाते हैं, सोच के जाते हैं कि आपको 1 लाख तक, 60,000 तक ही उसे लैपटॉप को खरीदना है, और आप उसी के रेंज में उस प्रोडक्ट को देखते हैं। Retailers must understand the price sensitivity of their target market and set competitive prices that consider consumer affordability and perceived value. और अगर आप एक रिटेलर हो तो उसको आप उसकी प्राइस सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए और आपके टारगेट मार्केट को भी देखना चाहिए कि वो मिडिल क्लास मार्केट है या लोअर क्लास है या हायर क्लास है। उसी को सोच के आपके प्रोडक्ट की उस प्राइस सेट करनी चाहिए और कॉम्पिटिटर की भी प्राइस देखनी चाहिए, और ऐसी प्राइस रखनी चाहिए जो उस कंज्यूमर के परसीव्ड वैल्यू को भी मैच कर सके और उस वो कंज्यूमर उसे अफोर्ड भी कर सके। सेकंड है प्राइस परसेप्शन। कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ अ प्राइस अफेक्ट देयर परचेसेस डिसीजन। और जो भी एक कंज्यूमर अपने दिमाग में वो प्राइस सेट करके आता है उसकी वजह से उसके परचेस डिसीजन पे अफेक्ट होता है। रिटेलर्स कैन यूज
pricing strategies such as discount, promotion, or value-added offers to influence consumer perception and encourage purchases. और रिटेलर को ये देख के समझ के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए, जैसे कि वो डिस्काउंट दे ताकि वो जो परसीव्ड प्राइस है वो मैच कर सके, उसलिए डिस्काउंट दे और प्रमोशंस करे ताकि उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो उस कस्टमर के दिमाग में फिट हो जाए, और वैल्यू एडेड ऑफर्स दे और उसको इन्फ्लुएंस करे और उसे उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इनकरेज करे। मार्केटिंग मिक्स में थर्ड आता है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फिर से दो टाइप्स है। फर्स्ट है स्टोर लोकेशन एक्सेसिबिलिटी और सेकंड है चैनल सिलेक्शन। रिटेलर्स शुड सिलेक्ट स्टोर लोकेशन दैट आर इजीली accessible to their target market and provide pleasant shopping experience। रिटेलर को ऐसी लोकेशन चूज करनी चाहिए जहाँ पे उसके टारगेट मार्केट सभी जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, वो इजीली वहाँ पे आ जाए और शॉपिंग एक्सपीरियंस ले। चैनल सिलेक्शन, कंज्यूमर्स चूज बिटवीन फिजिकल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कंज्यूमर्स जो है वो कभी कभी फिजिकली स्टोर में जाके कुछ खरीदते हैं तो कभी वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको कॉम्बिनेशन पसंद आता है। रिटेलर्स नीड टू ऑफर मल्टीपल चैनल टू कैटर डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड प्रोवाइड अ सेमलेस ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। रिटेलर्स को वो नीड देखनी चाहिए और मल्टीपल चैनल देना चाहिए अपने कस्टमर को, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और फिजिकल स्टोर भी उसे अवेलेबल करना चाहिए अपने कंज्यूमर्स के लिए। मार्केटिंग मिक्स में 4 आता है प्रमोशन। उसमें फर्स्ट है सेल्स प्रमोशन एंड इंसेंटिव। कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर इंसेंटिव। कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं प्रमोशन पे, जैसे कि अगर कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा तो वहाँ पे सेल थोड़ी ज्यादा होती है, और लॉयल्टी प्रोग्राम अगर अरेंज हो तो वहाँ पे भी कंज्यूमर जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक लॉयल्टी क्रिएट होता है एक कंज्यूमर, एक कस्टमर और उस कंपनी के बीच में। रिटेलर्स कैन यूज वेरियस प्रमोशनल टेक्टिकल टू एनकरेज कंज्यूमर परचेज एंड फॉस्टर कस्टमर लॉयल्टी। और रिटेलर ये सब अरेंज कर सकता है ताकि उसका प्रमोशन में ही बहुत सारा सेल हो जाए और कंज्यूमर इनकरेज हो और बहुत सारे परचेस करे उसके प्रोडक्ट को। एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, ब्रांड इमेज एंड कम्युनिकेशन एफर्ट्स। कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एडवर्टाइज को देख के। अगर एक अच्छी एडवर्टाइज हो, उसमें अगर कुछ अच्छा मैसेज हो तो वो जरूर देखते हैं। और ब्रांड इमेज भी एक रहता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हो वो सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। Retailers should develop effective promotional campaign that resonate with their target market, highlight product benefit and create a positive brand perception। रिटेलर्स को एक इफेक्टिव प्रमोशनल कैंपेन करना चाहिए उसके टारगेट मार्केट के लिए, और उसके जो भी प्रोडक्ट्स है वो हाईलाइट होंगे, वहां से उसको बेनिफिट्स मिलेगा और एक पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन उन कंज्यूमर के, उस कस्टमर के दिमाग में हो जाएगा। Consumer buying behavior is influenced by various factors, including personal factors such as demographic, lifestyle, and personality, social factors such as family, reference group, and culture, and psychological factors such as perception, motivation, and attitudes। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि बहुत सारे पर्सनल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इस वजह से एक कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। रिटेलर शुड एनालाइज these factors to better understand their target consumer and tailor their retail marketing mix अकॉर्डिंगली। और रिटेलर्स को ये सब फैक्टर्स एनालाइज करने चाहिए, देखने चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करने चाहिए ताकि जो भी टारगेट कंज्यूमर्स है वो उसके मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग चले। It's important for retailers to continuously monitor and analyze consumer buying behavior, adapt their marketing strategies accordingly। और रिटेलर्स को ये देखना चाहिए, उस पे मॉनिटर रखना चाहिए कंटिन्यूसली और उसे एनालाइज करके उसका बिहेवियर को और जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसे उसके मुताबिक अडॉप्ट करना चाहिए। And provide a positive, satisfying shopping experience to attract and retain customers in the competitive retail market।
और ये सब वो स्ट्रेटजी यूज करके उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को एक शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वहां पे अट्रैक्ट हो जाए और एक कंपटीशन वहां पे उस मार्केट में सेट हो जाए। Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thanks.